मेदांता मेडिसिटी का एक लक्ष्य ये है, ये सारी जो एक ही छत के नीचे सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी जो दुनिया में भी अगर जो अवेलेबल है तो वो यहाँ अवेलेबल है। कि आज के दिन क्या महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है बिहार के लिए। तो मेदांता मेडिसिटी का एक लक्ष्य ये है कि जिस पहलू से ये शुरू हुआ कि दुनिया का जो ट्रीटमेंट है, जो दुनिया के नामी जो अस्पताल हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, क्लीवलैंड क्लिनिक है, मेयो क्लिनिक है अमेरिका में, उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट हमारे लोगों के लिए हमारे ही देश में, हमारी ही स्टेट में उपलब्ध होना चाहिए। तो इसके 3 पिलर होते हैं। वो 3 स्तंभ ये हैं कि पहला तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा बने, जो फिजिकल फैसिलिटी ऐसी बने जिसमें पेशेंट की सबसे ज़्यादा सेफ्टी और हिफाजत हो सके। उसके लिए कई प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर जो आप हमारा हॉस्पिटल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ के कॉरिडोर्स हैं, वो कॉरिडोर भी 10-10 फुट के हैं, इसलिए कि जब अगर जो 2 इमरजेंसीज हो रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ये ना हो कि एक को रुकना पड़े और दूसरे को पास करना पड़े, फिर जाना पड़े, या उनका आपस में टकराव हो जिससे इन्फेक्शन फैले। दूसरा, जो भी यूनिट्स हैं उनके इंडिपेंडेंट एयर सर्कुलेशन है। ये नहीं कि हॉस्पिटल की सारी एक बड़ा प्लांट लगा के एयर कंडीशनिंग करी, जो फ़ायदेमंद, मतलब कमर्शियली फ़ायदेमंद हो सकती है, पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन के तौर पे नहीं होती। तो ये हमारा दूसरा ये प्रयास है कि भाई सेफ्टी भी है पेशेंट की और उसको इन्फेक्शन से मुक्त कराया जाए, कि यहाँ इन्फेक्शन नहीं हो। तीसरी बात यह है कि जो फैमिलीज़ हैं साथ, जो परेशान होती हैं, जिनमें बहुत एंग्जाइटी होती है कि कोई हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, खास करके इंटेंसिव केयर में एडमिटेड है, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाई जाएं कि उनको भी यहाँ सुविधा मिले कि वो एक तो अच्छी तरह से यहाँ रह सके, और दूसरा डॉक्टर के साथ ऐसा संपर्क हो कि उनको कंटिन्यूसली पता लगता जाए कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या मतलब उसका अपडेट मिलता जाए। तो उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार स्ट्रक्चर ठीक बन गया तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगे वो दुनिया से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो। जैसे आप यहाँ देखोगे कि जो MRI लगे हैं, जो CT स्कैन्स लगे हैं, जो कैथ लैब्स लगी हैं, वो बिल्कुल न्यू जनरेशन की लगी, जिसमें एक्यूरेसी भी बढ़ गई और उससे जो पेशेंट को रेडिएशन का एक्सपोजर होता है वो भी घट गया। तो इसीलिए सेफ्टी बढ़ गई पेशेंट की और हमारी डायग्नोस्टिक एबिलिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। रोबोटिक्स है, सो पेट स्कैन्स हैं, ये सारी जो एक ही छत के नीचे सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी जो दुनिया में भी अगर जो अवेलेबल है तो वो यहाँ अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो स्पेशलिटीज़ हैं वो सारी स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे हार्ट का तो बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि मेरे दोनों साइड पे माहिर बैठे हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बिहार के ही हैं और वर्ल्ड मार्के के हैं, और बड़ी देर से बात चल रही थी कि जब मेदांता बनेगा तो मैं पटना आऊँगा। और दूसरे हमारे सर्जन साहब हैं संजय कुमार, ये हमारे ही ट्रेनी हैं, मेदांता में ही इन्होंने बड़े साल काम किया, फिर ये रांची के हेड बने, पर इनका दिल हर वक्त ये था कि मुझे पटना जाना है, मैं बिहारी हूँ, मुझे पटना जाना है। तो आज इन दोनों का मिलाप हो गया और ये मिलके अपनी टीमों के साथ जो दुनिया में बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है हार्ट का, वो आपको उपलब्ध होगा। दूसरा, हमने कैंसर का बहुत बड़ा
प्रयास है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट भी आ गए, सर्जन भी आ गए, डॉक्टर झा भी आए हैं, वो यूके से 15 साल से यूके में थे, वो एब्डोमिनल कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ आ गए, ऑलरेडी आ गए हैं। तो कई बिहार पुत्र हैं जो दुनिया में अपना अपना बहुत नाम किया है, पर वो आना चाहते हैं वापस। तो ऑर्थोपीडिक सर्जन भी वहीं से आ रहे हैं। फिर हमारे न्यूरो सर्जन हैं मुकुंद प्रसाद, ये भी श्री चित्रा जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है उससे ट्रेन होके जब आए, तो ये दुनिया के मार्के के न्यूरो सर्जन हैं। न्यूरोलॉजिस्ट भी ज्वाइन कर गए, वो मंडे को आ रहे हैं।